सेटअप के पेज को सेट कैसे करना है, हेडर एंड फुटर क्या होता है वो पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेडर एंड फुटर आर टेक्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अपेयर एट द टॉप, जिसको हेडर कहते हैं, और द बॉटम, जिसको फुटर कहते हैं, ऑफ द पेज। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। ये जो सारा पार्ट है, ये सारा एरिया, ये कहलाएगा बॉडी। यहाँ पे हम सारा काम लिखेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाएगा हेडर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कहलाएगा फुटर। सो ये है हेडर और फुटर। हेडर जो है ऊपर टॉप वाला पार्ट, फुटर जो है वो आपके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सो टू इंसर्ट एन हेडर और फुटर, क्लिक द इंसर्ट टैब। अगर हमें हेडर और फुटर इंसर्ट करना है, लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे फ्रॉम द हेडर एंड फुटर। ये आपका आइकॉन वहाँ पे आपको नज़र आएगा। एंड select whether you want to add header or footer of the document. Click one of the available built-in option and add it to the document. You can edit the header or footer after they were inserted by clicking the edit header command in the header and footer group in the insert tab. तो मतलब आप इसको कोई भी चूज़ करना चाहते हो, आप किसी को भी क्लिक करो तो वो आप एडिट करना चाहते हो, तो फिर आप फुटर हेडर को या क्लिक को तो उसको भी इंसर्ट करो, क्लिकिंग द एडिट पे जाओ और उसको एडिट कर सकते हो। ये लिखा हुआ यहाँ पे। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव पे जाओ और वो हेडर और फुटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। सेम द क्लिक द रिमूव, तो यही चीज़ इसमें हेडर और फुटर को एक्सप्लेन किया हुआ कि हेडर और फुटर है क्या। अगर इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, अगर मुझे एडिट करना है तो कौन से लेआउट को क्लिक करेंगे, अगर हम रिमूव करेंगे तो कौन से लेआउट को क्लिक करके रिमूव करेंगे। सो इसमें सिर्फ आपने हेडर और फुटर है क्या ये याद करना, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, बस जहन में रखना। अगर आपसे प्रैक्टिकल लिया जाए तो आपको पता हो कि हेडर और फुटर हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो में। आगे चलते हैं। उसके बाद पेज नंबर। अब अगर हमने अपनी वर्ड के डॉक्यूमेंट में 4-5 पेज ऐड किए हैं, तो अगर मुझे पेज नंबर ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगी। जहाँ पे आपने हेडर और फुटर ऐड किया था उसके नीचे ही पेज नंबर लिखा हुआ है। पेज नंबर आप टॉप पे ऐड करना चाहते हो, मैं यहाँ पे 9 ऐड करना चाहती हूँ। अगर टॉप के एंड बॉटम पे करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी। क्या कौन सा नंबर रखना चाहते हो, 1 रखना चाहते हो या डॉट ये वाला रोमन वाला रखना चाहते हो, जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। सो क्लिक द पेज नंबर ऑप्शन इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप इन द इंसर्ट टैब एंड चूज द पोजीशन टू इंसर्ट पेज नंबर इनटू द डॉक्यूमेंट दैट सेलेक्ट द नंबरिंग स्टाइल एंड पेज नंबर विल बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट। जो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी इसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मार्जिन लाइन जो होती है, हम लोग लाइन लगाते हैं, वो कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द एड्ज ऑफ द पेज। टॉप लगा सकते हो, बॉटम पे भी लगा सकते हो, लेफ्ट राइट पे भी लगा सकते हो। जब आपने इसको एडजस्ट करना है तो आप जाओगे लेआउट टैब में, पेज सेटअप ग्रुप में, वहाँ पे आप ये लिखा हुआ है लेआउट में जाओगे, ये मार्जिन वाला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे और फिर आप उसको सेटअप कर सकते हो। सो द ग्रुप ऑफ अवेलेबल मार्जिन ऑप्शंस विल अपीयर, आपको वो सारा वहाँ पे अपीयर हो जाएगा और फिर आप उसको कस्टम मार्जिन बना सकते हो। जो आप इसको बोल्ड कर सकते हो लाइनों को, आप इसको जो मर्ज़ी चाहो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हो। सो अगेन इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसको आपने सिर्फ समझना है और आपने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। द पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन अनेबल यू टू डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट, वर्टिकल और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, ये है पोर्ट्रेट, सीधा मोबाइल करके कोई तस्वीर खींचना। लैंडस्केप क्या होता है, या हॉरिजॉन्टल, ये जिस तरह हम कोई व्लॉगिंग करें तो मोबाइल को टेढ़ा करके, तो वो आपका लैंडस्केप होगा, जो मोबाइल सीधा होगा वो आपका पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। सो ये बाय क्लिकिंग ओरिएंटेशन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप, आप किससे करोगे, ये ओरिएंटेशन में जाओगे, पेज सेटअप को करोगे कि हम अपना पेज पोर्ट्रेट में निकालना चाहते हैं या हम अपना पेज लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें अगेन याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये सारा स्पेस अगर देनी होगी तो स्पेस रेफर टू द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप देखो ये एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद ये स्पेस आपको नजर आ रही है, ये स्पेस, तो ये हम कैसे देंगे। टू एडजस्ट स्पेसिंग सेटिंग, open the paragraph setting and set the value spacing between the after paragraph and relative boxes, the click OK and line spacing, आपको ऊपर टूल में ही लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यूँ 3 लाइंस बनी होंगी, उसको आप क्लिक करोगे तो आप अपना स्पेस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंडेंट क्या है, इंडेंटेशन इज जस्ट ब्लैंक स्पेस और एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द लाइन ऑफ द पैराग्राफ। बस सिर्फ इंडेंट की डेफिनेशन याद कर लेना, ये है क्या, ये खाली जगह है जो कि पैराग्राफ के एंड पे या फिर शुरू में ये दी जाती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये स्पेस ये कहलाती है, ठीक है। अब हेडिंग के नीचे बिल्कुल ओपन द पैराग्राफ सेटिंग एंड सेट द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। इसमें भी अगेन याद करने वाला कुछ नहीं है, बस एक पहली लाइन याद कर लो कि इंडेंटेशन है क्या, ओके। जैसे ये स्पेस आपको यहाँ पे भी नीचे दिखाई दे रही होगी। अब आपको एक एक्टिविटी दी है, अप्लाई पेज सेटअप स्किल्स यू हैव टू लर्न टू द डॉक्यूमेंट। अब पूरा एक पेज सेट करो, हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं उसको लेआउट में कर लो।
फिर आता है यूज़ डिफरेंट प्रिंट ऑप्शन। अब हमारे पास प्रिंट के जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। सो यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट टू गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ देम। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज का प्रिंट आउट लेना है तो मैं क्या करूँगी, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट टू फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट आइकॉन। या तो फिर हम प्रिंट आइकॉन को क्लिक करेंगे या फिर मैं Ctrl+P दबाऊंगी तो वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो अ प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन विल डिस्प्ले, आपकी ये स्क्रीन सामने आएगी, अलाउइंग यू टू एडजस्ट योर प्रिंटिंग ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को क्लिक करो, मैं एक दफ़ा प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं 2 दफ़ा करवाना चाहती हूँ, वट एवर यू वांट यू हैव टू डू इट। बिफोर प्रिंटिंग यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज़, वही चीज़ लिखी हुई है जो कि आप इस्तेमाल करोगे, उसको पेज नंबर दो, पेज ओरिएंटेशन दो, पेज का साइज़ हो, A4 साइज़ होगा, A4 A5 होगा, जो भी आप करवाना चाहते हो, और देन एंड पे क्लिक बटन कर दो प्रिंट का, तो आपका एक पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगेन यूज़ Ctrl+P शॉर्टकट टू डायरेक्टली, अभी भी मैंने बताया कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो मैं Ctrl+P दबाऊंगी तो वो प्रिंट पे चला जाएगा। ओके, प्रिपेयर वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय ऑल वर्क प्रोसेसिंग स्किल्स यू हैव लर्न। अब हमने एप्लीकेशन बनाओ एक, या लेटर लिखो जिसमें टाइम टेबल लिखना है, स्टोरी विद पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, रिजल्ट कार्ड बनवाना है, इन्विटेशन कार्ड बनाना है, ये सब चीज़ें आप बनाओ अपनी वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो आपको जो समझ आ जाएगी और ज़्यादा। अगेन इसमें याद करने वाला कुछ नहीं, सारा कुछ प्रैक्टिकल ही है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यूज़, ओके आगे चलते हैं। अब हमने वर्ड को सीख लिया कि वर्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे इंसर्ट करनी है, क्या टेबल, कैसे टेबल बनानी है, स्पेस कैसे करनी है, ऑल द थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम द वर्ड डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन हमने कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। हैव यू एवर लर्न अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस, क्या आपने कभी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, या कोई लंच ऑफ योर फेवरेट वीडियो गेम और स्मार्टफोन, या आपने कोई भी लॉन्च वीडियो गेम या कोई ऐसा अपने फेवरेट देखा है या नहीं। और हैव यू एवर वंडर हाउ कोऑपरेटिव रिव्यू न्यू आइटम्स एंड डिज़ाइन, तो क्या आपने हैरान हुए हैं कभी देखे कि कोई भी आइटम्स जो नए आते हैं उसमें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, लोग फेस कर रहे हैं, क्या है। सो ऑल ऑफ दीज इवेंट हैव वन थिंग इन कॉमन, जब भी कोई कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती है उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि हर कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक बनाई है, ठीक है, मैं अब उसकी प्रेजेंटेशन बना के सबके सामने पेश करूँगी कि मैंने बाइक पहले इसके टूल्स खरीदे हैं, फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगा के मैंने उसको बनाया है, और फिर उसको बाइक के शेप में मैं लेके आई हूँ, वो सारा कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इवेंट हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, क्या मतलब ये जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है गुड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विच इज़ कलेक्टेड ऑफ मीडिया दैट हैज़ बीन गैदर्ड एडजस्टेड एंड डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इज़ एजुकेशनल अपीलिंग एंड कंपाइलिंग। मतलब मैंने बाइक बनाते हुए जितनी भी चीज़ें तस्वीरें खींची हैं, जो भी कुछ भी डाटा कलेक्ट किया है, गैदर किया है, उसको मैं इस प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सबके सामने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैसे मैंने मेहनत की है, कितने लोगों ने मेरी हेल्प की है, वो सारा कुछ। सो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, मीडिया होता है, मीडिया मतलब उसमें इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, चार्ट होते हैं, ऑडियो होती है, नरेशंस होते हैं, एज वेल एज वैरायटी ऑफ विजुअली अपीलिंग वेल टाइम्स एफर्ट एंड टेक्स्ट, सब कुछ ऐड हम कर सकते हैं। मैनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल दैट अलाउ यू टू डेवलप योर प्रेजेंटेशन, जैसे कि MS ऑफिस, पावर पॉइंट है जो कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, गूगल स्लाइड्स है, स्लाइड डॉग है, ये सारी चीज़ें जिससे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं दैट इज़ ये MS ऑफिस पावर पॉइंट है। उसके बाद हम लोग अब जिस तरीके से हमने वर्ड को डिस्कस किया था, इसको भी इसमें आपने याद सिर्फ ये करना है कि हमारे पास हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में, और ये है क्या, और ये सब में कैसे गैदर कर, मतलब कॉमन चीज़ क्या है इसमें बस, और ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, और एक दफ़ा पढ़ लो बाकी, और कोई कुछ खास इसमें याद करने वाला नहीं है। यूज़ अ डिज़ाइन टेम्पलेट, अब हमें डिज़ाइन कैसे बनाना है। टू स्टार्ट वर्किंग विद MS ऑफिस पावर पॉइंट, टाइप पावर पॉइंट इन द सर्च बॉक्स, अपने सर्च बॉक्स में जाके पावर पॉइंट को लिखो ऑन द टास्क बार एंड क्लिक द पावर पॉइंट आइकॉन टू प्रेस द इंटर की ऑफ द कीबोर्ड और टू ओपन द प्रोग्राम। ये आइकॉन है पावर पॉइंट का, इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। वंस द प्रोग्राम इज लॉन्च द सेटअप स्क्रीन विल ओपन, एक सेटअप स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, डिस्प्ले ऑफ कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स टू चूज फॉर्म्स, पिक वन ऑफ द सजेस्टेड टेम्पलेट, तो जो आप करना चाहते हो, जिस पर काम करना चाहते हो, ब्लैंक जिस तरह हमने वर्ड का काम किया था, जो ब्लैंक थी, ब्लैंक पेज था, उस पर काम करना स्टार्ट किया था, सेम इसमें भी ब्लैंक होगा तो उस पर काम करना आप स्टार्ट कर दो। सो इसमें और कुछ भी खास नहीं है। उसके बाद आफ्टर यू सिलेक्ट द टेम्पलेट यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। द फिगर अबव शो द मेन स्क्रीन, जो ऊपर तस्वीर दी हुई है ये आपको प्रेजेंटेशन की मेन स्क्रीन दिखा रहे हैं, उसमें आप अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। सो टैब स्टार्ट कंटेन द कमांड दैट इज इंटर रिलेटेड टू कंटेन टास्क, ईच ग्रुप इज टैब कंटेन कमांड दैट आर रिलेटेड टू द टैब मेजर टास्क। और जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको स्लाइड 1 कार्ड ऑफ द प्रेजेंटेशन स्लाइड शो होगा, मतलब एक पेज आगे किया तो जैसे ये किया तो दिस इज़ द स्लाइड 1, ये किया दिस इज़ द स्लाइड 2, तो ये इस तरीके से सामने आएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है ख़ास। अब हम स्लाइड कैसे बनाएंगे, स्लाइड बनाने के 2 तरीके हैं, अगेन याद रखना। स्लाइड है क्या, स्लाइड कैन होल्ड टेक्स्ट, स्लाइड में टेक्स्ट होंगे, फोटोज़ होंगी, इमेजेस होंगे, ऑडियो भी आप लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई थीम्स एंड डिफरेंट डिज़ाइन टू इट, आप इसमें डिफरेंट थीम्स भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी प्रेजेंटेशन विल हैव अ टाइटल स्लाइड, उसका क्या होगा, टाइटल स्लाइड होगी, नाम होगा उसका स्पेसिफिकली, एंड डिफ़ॉल्ट व्हेन यू क्रिएटेड इफ़ यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड इन 2 मेथड। हम लोग अपने स्लाइड के मेथड को 2 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। पहला फ्रॉम द होम टैब एंड सेलेक्ट द लेआउट कमांड ऑफ स्लाइड ग्रुप एंड चूज द डिजायर्ड लेआउट।
लेआउट, अपनी पसंद का लेआउट चूज़ कर सकते हैं इस मेथड से, लेआउट पे जाके। मेथड 2 है हमारे पास, सिलेक्ट द स्लाइड यू विश टू चेंज द लेआउट इन स्लाइड पेन। सेकंड में आप स्लाइड पेन में जाके ये चूज़, ऐसे आपके ऊपर नजर आएंगे। अगेन इसमें याद कुछ नहीं करना, तो इट इज़ वेस्टेड ऑफ टाइम। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे आ जाते हैं। लेआउट इज़ अ सेटअप ऑफ स्लाइड। लेआउट क्या है? स्लाइड का सेटअप है। व्हाट कंटेनर इट हैड एंड हाउ दे आर लोकेटेड, और ये कंटेनर की तरह और ये कैसा दिखता है, देखो ये कंटेनर एक तरह से। तो ये आपने इंपॉर्टेंटली जितने भी है ना आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपने बस याद करनी है। इस चैप्टर में अभी तक हमने जितना पढ़ा है मेरे ख्याल में सारा प्रैक्टिकली होगा। ये आपको बस सिखाया जा रहा है कि MS वर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, याद इसमें कुछ नहीं करना। टू ऐड अ न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट द न्यू स्लाइड। अगर आपने नई ऐड करनी है तो हम न्यू ऐड करनी है स्लाइड, तो न्यू स्लाइड करेंगे और फिर लोकेटेड जो हमें इंसर्ट से नई स्लाइड ऐड कर लेंगे। अगेन इसमें और कुछ भी नहीं है। आपकी एक्टिविटी है एक्सप्लोर द डुप्लीकेट कमांड दैट अपीयर व्हेन यू राइट क्लिक टू द स्लाइड, व्हाट यू नोटिस अबाउट द लेआउट। इसमें दो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ऐड एंड फॉर्मेट टेक्स्ट टू द प्रेजेंटेशन। हम अब टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे, सारा इसमें प्रोसेस वही है जो हमने वर्ड में पढ़ा था। तो इसको आप एक दफ़ा रिव्यू कर लो तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें याद कुछ भी नहीं करना, बट पहली लाइन हर चीज़ की एक दफ़ा देख लेना कि टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अब ऐड पिक्चर कैसे करनी है, वीडियो साउंड कैसे ऐड करना है, तो वो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक दफ़ा ये मैं पढ़ा देती हूँ क्योंकि हमने वीडियो साउंड का पहले नहीं पढ़ा। सो फॉर ए प्रेजेंटेशन टू बी आई कैचिंग, आपकी प्रेजेंटेशन आंखों को लगनी चाहिए कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो है तो बंदा देख के हैरान हो जाए। मीडिया इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट। मीडिया मतलब उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, पिक्चर्स वीडियोज़ हर चीज़ होनी चाहिए कि देखने वाला खुश हो जाए। सो पहले हमें पिक्चर वीडियो साउंड शेप नेविगेट टू द इंसर्ट टैब एंड क्लिक द रेलिवेंट आइकॉन। अब देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट है, फ़ोटो एल्बम है। तो ये सारा कुछ आपको ऊपर टैब टूल्स में नज़र आएगा, तो आप जो भी करना चाहो उसको कर सकते हो। वीडियोज़ है, ऑडियोज़ हैं, शेप्स है, डिफरेंट है, तो आप लोग इससे इजीली कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं, जब आपको एक दफ़ा वर्ड चलाना आ जाए तो जब आप पावर पॉइंट यूज़ करोगे तो आपको इजीली हर चीज़ मिल जाएगी और वहाँ से डाउनलोड क्लिक करोगे तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी देख लो, डायरेक्ट एक्सप्लोर व्हाट अदर फॉर्मेटिंग यू कैन अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, इसको भी छोड़ दो। या ये एक दफ़ा देख लेना कि कौन कौन सी फॉर्मेटिंग ऐसी है जो ऑब्जेक्ट में कॉन्टेक्चुअल फॉर्मेट टैब में आ सकती है। बैकग्राउंड फॉर्मेट क्या होता है, अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन, अगर हम करें ट्रांजिशन करें ऊपर नीचे तो वो कैसे होगा, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन सेटिंग टू ऑल द स्लाइड एट वंस। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्लाइड किया, पहले ब्लैक आ रहा है साइड, फिर पर्दा हट रहा है एंड देन मेरी स्लाइड सामने आ रही है। तो वो एक ही स्लाइड, एक ही जो डिज़ाइन है वो मैं सब स्लाइड में कैसे कर सकती हूँ। क्लिक द ऐप टू ऑल द कमांड इन द टाइमिंग ग्रुप, वहाँ पे टाइमिंग होगा, आप उसको क्लिक करना तो फिर आपकी सब पे ट्रांजिशन लग जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाई एनिमेशन टू हाईलाइट इन्फॉर्मेशन। इसमें पावर पॉइंट में एनिमेशन को ऐड करना और अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट हम कैसे कर सकते हैं। एनिमेशन आर अनदर वे टू डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन, एक और तरीका है जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। दे आर इफ़ेक्ट टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर शेप, हम उसको इनमें चेंज या इफेक्ट डाल सकते हैं कि जैसे तस्वीर घूम घूम के सामने आए, कोई स्लाइड शो हो ऐसा। सो टू अप्लाई एनिमेशन क्लिक द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एनिमेटेड टैब। इस एनिमेटेड टैब में जाएंगे, यहाँ पर अपने डिज़ायर को चूज़ करो ऑब्जेक्ट को एंड देन फिर यू एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ एनिमेशन अवेलेबल एंड सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट वन। उसमें से जो भी आपको पसंद है इसको चूज़ कर लो। अब फिर उसको प्रीव्यू करो, मतलब चेक करो कि हम ये सही भी लग रहा है या नहीं, एंड देन उसके बाद ओके कर दो। अब अगेन ये जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं ये आपने अच्छे से याद करना है, बाकी तो आपका सिर्फ समझने वाला ही है। तो गुड प्रेजेंटेशन इज़ वन विद जस्ट द राइट नंबर ऑफ एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, डू नॉट ओवर क्राउड इट विद टू मैनी इफेक्ट्स। ये नहीं कि अब आपने एक आपको अच्छा लग रहा है आप 2 लगा दो, 10 लगा दो, एक साइड में 10 आपने इफेक्ट्स लगा दिए, तो ऐसा नहीं करना। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सिंपल टू द पॉइंट, और थोड़े थोड़े इफेक्ट्स लगे हों, ज़्यादा नहीं हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि अ डैश इज़ वन विद जस्ट द राइट नंबर ऑफ एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, सो अ गुड प्रेजेंटेशन इज़ वन। ठीक है, सो the default setting for the animation is to start playing on mouse click, you can adjust। इसमें भी सेम अलग ही, बस एक दफ़ा रीड कर लो और इसमें कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक क्या होता है? द हाइपरलिंक कमांड कैन बी यूज टू लिंक टेक्स्ट, इमेज, शेप एंड अदर ऑब्जेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी वर्डिंग में आपको समझाऊँ, मैंने लिखा हुआ है आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, या मैंने अपना नाम लिख दिया माय नेम इज़ अलीज़ा। ठीक है, तो अलीज़ा के आगे मैंने एक हाइपर लिंक ये वाला लगा दिया, ठीक है, एरो समझ लो, वो लगाया मैंने। अब जब उसमें कोई भी मेरी प्रेजेंटेशन ऑन करेगा तो वो इस क्लिक को ओपन करेगा, तो इस क्लिक से अगली एक प्रेजेंटेशन, चाहे वो 10 स्लाइड छोड़ के हो, वहाँ पे अलीज़ा की तस्वीर बनी होगी और अलीज़ा के बारे में लिखा होगा कि अलीज़ा क्या है, अलीज़ा क्या करती है, वो सारा कुछ लिखा होगा। सो हाइपर लिंक का मतलब ये है कि वो आपको, मतलब कोई और स्लाइड मैंने इस स्लाइड के साथ लिंक की हुई है कि अगर ये लड़की कौन है, तो उस लिंक को दबाएंगे तो पता चलेगा अच्छा ये लड़की अलीज़ा है। तो ये है इजी वर्डिंग में हाइपर लिंक। ठीक है,
सो व्हेन यू क्लिक अ हाइपरलिंक इन अ प्रेजेंटेशन इट कैन सेंड टू एन अदर स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। उसी प्रेजेंटेशन में रहते हुए आप एक दूसरी स्लाइड में पहुंच जाएंगे, चाहे वो 10 स्लाइड आगे हो या 10 स्लाइड पीछे हो। सो अदर फाइल्स जैसा कि एक्सटर्नल वीडियो खुल जाएगी, अगर मैंने कहा है कि वीडियो, चाहे वो वीडियो हो, पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, वो खुल जाएगा लेकिन एक नई स्लाइड पे। तो क्रिएट एन हाइपरलिंक, अब ये हम कैसे क्रिएट करेंगे। व्हेन द हाइपर इंसर्ट क्लिक राइट द ऑब्जेक्ट एंड चूज़ हाइपरलिंक। यहाँ से हमने, आप राइट क्लिक करोगे ना अपने माउस पे तो ये आएगा, ठीक है, ये चीज़ आएगी। यहाँ पे ये रहा हाइपरलिंक, इसको क्लिक करोगे हाइपरलिंक आ जाएगा। देन हाइपरलिंक विंडो अपीयर, चूज़ एक्जिस्टिंग फाइल, और फिर वहाँ से आप चूज़ करोगे कोई भी पुरानी फाइल जो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है। इफ़ यू आर लिंकिंग द ऑब्जेक्ट टू द एक्सटर्नल सोर्स, अगर आप बाहर से गूगल से कोई चीज़ उठा के लगा रहे हो तो उस फाइल को भी आपने, या उसका वेब एड्रेस जैसे कि लिंक होता है ना, वो लिंक लगा दो, तो फिर हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो फिर वो आप उस प्रेजेंटेशन के थ्रू उस लिंक तक या उसकी वीडियो तक पहुंच जाओगे। सो यही था, एंड बस इसमें हाइपर लिंक यही होता है। तो इसमें जस्ट हाइपर लिंक की डेफिनेशन याद कर लेना कि हाइपर लिंक क्या होता है और ये आपको कहाँ लेकर जाता है। नोट क्या होता है? नोट आर यूजफुल टूल फॉर असिस्टिंग द प्रेजेंटर सच एज रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर मैंने ये कैट की एक नज़र आ रही है, ठीक है, अगर इसके नीचे मैंने लिखा दिस इज़ अ ब्लैक कैट, शी इज़ वॉकिंग ऑन अ रोड, ऐसे इंपॉर्टेंट लिख दिया बस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जो कि तस्वीर के नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। टॉपिक और प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन अहेड ऑफ टाइम व्हेन अ प्रेजेंटेशन इन अ स्लाइड शो मोड, नोट और नॉट डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। ये नोट हमें प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी नोट नज़र नहीं आएगा। एड नोट और स्लाइड, गो टू द व्यू टैब एंड चूज़ द नोट पेज व्यू फ्रॉम द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। तो हमने कहाँ जाना है? हमने स्लाइड शो में जब हम करें तो व्यू टैब में जाओ, चूज़ करो नोट पेज को और वहाँ पे अपना जो भी आपने लिखना है टाइप करो, वहाँ से आपका नोट ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर ये लगा दी, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ, हम तस्वीर में तो कुछ नहीं लिख सकते, एक कैट है खाली, तो मैं फिर उसके नीचे लिखूँगी और फिर वो उसके नीचे ऐड हो जाएगा। तो ये है नोट, और इसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर मैं एक दफ़ा पढ़ लो, यही है बस। While the normal view you can add note by clicking inside the box side and entering the ones you want। आप देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, क्लिक द ऐड टाइटल, या फिर आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, तो कोई भी कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे है स्लाइड शो। क्या होता है? आफ्टर यू हैव फिनिश क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशन, बस प्रेजेंटेशन में सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बिट डिफ़िकल्ट, उसमें तो एक आपका A4 पेपर होता है ना वर्ड प्रोसेसर में, इसमें आपकी लैंडस्केप होती है और 1 बाय 1 आगे जाती है, ठीक है, ईजी। इसमें एक ही, अब मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ वेदर, तो सिर्फ मैंने व्हाट इज़ वेदर को 2 लाइनों में एक्सप्लेन करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चले गई हूँ, मैंने वहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं, फिर अगले पे चली गई हूँ, मैंने वहाँ पे हाइपरलिंक ऐड किया, फिर मैं हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पर मुझे वीडियो क्लिक हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन की। अब इसमें स्लाइड शो कैसे होगा? आफ्टर यू हैव फिनिश क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशन यूज़ अ स्लाइड शो कमांड टू शो इट इज़ योर ऑडियंस वन द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो, अब मैं अपनी जो वीडियो है दिखाना चाहती हूँ ऑडियंस को, तो मैं स्लाइड शो करूँगी। क्लिक द फॉर्म बिगिनिंग कमांड टू द स्लाइड शो ग्रुप इफ़ यू वांट प्रेजेंटेशन, ये सारा बस लिखा हुआ है, इसको दफ़ा पढ़ लो और कुछ भी नहीं है। सेलिब्रेट पाकिस्तान डे बाय क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन शोइंग सम सेलिब्रेशन एंड ट्रेडिशन हेल्ड द डेट डे विद टेक्स्ट पिक्चर्स ऑडियो। उन्होंने कहा है कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, पाकिस्तान डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें तस्वीरें लिखो, तस्वीरें बना ऐड करो, ऑडियोज़ ऐड करो, वीडियोज़ ऐड करो, टेक्स्ट लिखो, तो फिर आपकी एक प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपकी एक लर्निंग स्किल जो आपने पीछे सीखा है तो उसका इस्तेमाल करके एक प्रेजेंटेशन बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, और ये आपने बनानी भी है। डिज़ाइनर प्रेजेंटेशन, अब हाँ ये आपका आ सकता है कि एक प्रेजेंटेशन बनाओ और ये चीज़ें ऐड करनी है। आपका टाइटल्स होना चाहिए, स्लाइड लेआउट हो, डिज़ाइन हो, फॉर्मेटिंग हो, एनिमेशन हो, पिक्चर हो, स्लाइड ट्रांजिशन हो, हाइपरलिंक हो, नोट हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो कि ये कैसे कैसे ऐड हम कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको पता होगा टूल्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कौन सा लिंक खोलेंगे, कैसे क्या खुलेगा, एक दफ़ा कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर लो, तो अगली दफ़ा जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो ये आपको पता होगा। इसमें याद कुछ भी नहीं करना, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आई हमारे सामने। इलेक्ट्रॉनिक मेल, दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये जो भी था जितना इंपॉर्टेंट था ये हम इसी वीडियो में रखते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।